नहीं, हम तो कहेंगे कि ये सीपी चौधरी का बी टीम है। सीपी चौधरी का बेटी जी, कैसे वो कैसे हमारा मथुरा जी को हराने का लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बी टीम उनका है, सीपी चौधरी का बी टीम है, हमारा बी टीम नहीं है। जयराम महतो कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ वोट कटवा का काम कर रहा है, वो कहीं नहीं है। अगर है तो प्रथम जो है हम लोग मथुरा दा है और कोई नहीं है। सीपी चौधरी तो बाजार में लापता है जी। तो बोल रहे हैं काम कर रहे हैं 5 साल जो है किसी क्षेत्र में नजर नहीं आए और न ही कोई क्षेत्र में काम हुआ। जयराम महतो कहीं नहीं है, जयराम महतो लुप्त हो गए हैं, वो सिर्फ हवाई वाले हैं और कुछ नहीं है। लेकिन अगर चंदा दे रहा है लोग उनको। ये मनगढ़ंत कहानी है, आप देखें। इस वक्त हम बाघमारा विधानसभा में हैं और ये गिरिडीह लोकसभा है। मेरे साथ जेएमएम के प्रखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष नाम है प्रदीप वर्मा जी। बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जेएमएम की तैयारी चल रही है। सबसे पहले जोहार प्रदीप जी। जोहार। क्या सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद। तैयारी क्या चल रही है? तैयारी हमारा है, इलेक्शन का तैयारी चल रहा है। हमारे मथुरा दा जो है पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और कहीं भी उनका कोई टक्कर का नहीं है। पिछले साल देखा जाए तो 2.5 लाख वोट से जीते थे सीपी चौधरी जी। इस बार आप लोग की क्या तैयारी है, कितने वोट? पिछले साल कुछ त्रुटि था इसलिए, लेकिन इस साल जो है हम लोग 3 लाख वोट से लीड करने जा रहे हैं। कोई 7 लाख पार बोल रहे, जेएमएम नहीं सॉरी जयराम महतो की पार्टी, एक नया पार्टी, वो बोल रहे 7 लाख। जयराम महतो कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ वोट कटवा का काम कर रहा है, वो कहीं नहीं है। अगर है तो प्रथम जो है हम लोग मथुरा दा है और कोई नहीं है। सीपी चौधरी तो बाजार में लापता है जी। तो बोल रहे हैं काम कर रहे हैं। 5 साल जो है किसी क्षेत्र में नजर नहीं आए और न ही कोई क्षेत्र में काम हुआ है। वो बोल रहे हैं कि सड़क बनाए हैं, जल नल योजना दिए हैं हम। हाँ, तो बेरोजगारी भी दिए हैं बाघमारा में। क्या बेरोजगारी दी है ये थोड़ा क्लियर। जितने भी आउटसोर्सिंग में है, जो हमारा झारखंड सरकार 75% का जो घोषणा किए हैं, अगर देखा जाए तो बाघमारा प्रखंड में या तो धनबाद जिला में जितने भी आउटसोर्सिंग है, कहीं भी देख लीजिए 75% सरकार का फॉलो कहीं नहीं है। सिर्फ हवाई बात चल रही है और कुछ नहीं है। आप लोग भी 32 का बात करके आए हैं, लेकिन 32 अभी तक कुछ हो पाया नहीं। 1932 का बात किए, मुद्दा था आप लोग का 1932, लेकिन अभी तक 1932 लागू नहीं हुआ। 1932 का जो हम लोग को सरकार जो रखा था न्यू, तो गठबंधन की सरकार है। ये क्षेत्रीय दल का एक मतलब पूर्ण बहुमत नहीं है, ये कांग्रेस के साथ में अलायंस सरकार है और कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो जब तक हम लोग पूर्ण बहुमत में नहीं आएंगे, हम लोग 1932 का खतियान पूरा नहीं कर सकते। सभी पार्टी जो है जीतने के बाद सड़क बनाते हैं, जल नल योजना चलाते हैं, घर देते हैं, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कोई बात नहीं करता। अगर मथुरा प्रसाद महतो जी जीतते हैं गिरिडीह लोकसभा से, तो रोजगार के क्षेत्र में क्या करेंगे? गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। रोजगार के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? रोजगार हम लोग तो सबसे पहले कि झारखंड सरकार जो 75% का जो किए हैं, अगर हमारे झारखंड में 14 के 14 सीट अगर आए तो हम लोग झारखंड के जितने भी पलायन होते हैं बहुत कम हो जाएगा, नियोजन निकलेगा। और जितने भी हम लोग को आउटसोर्सिंग में है 75% हम लोग दावा ठोकेंगे और हर आउटसोर्सिंग में हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे कि हमारा स्थानीय को पहले नियोजन दिया जाए, उसके बाद ही मतलब बाहरी को दिया जाए। हमारा पहले 75% दिया जाए, 25% अदर स्टेट का रखा जाए। यानी जयराम महतो कहीं नहीं है, मथुरा प्रसाद महतो और सीपी चौधरी में ही टक्कर है। जयराम महतो कहीं नहीं है, जयराम महतो लुप्त हो गए हैं, वो सिर्फ हवाई वाले हैं और कुछ नहीं है। लेकिन चंदा दे रहा है लोग उनको। ये मनगढ़ंत कहानी है, आप देखें। क्यूआर कोड जारी किया है जी, सोशल मीडिया में देखे हैं। आपको हम चंदा दे देंगे, आपको आप मेरा क्यूआर कोड दे दीजिए और हम ही आपको 500 दे देंगे और आप ही मेरा अकाउंट में डाल दीजिएगा। वो चंदा होता है। यानी कहने का मतलब जयराम महतो खुद पैसा देते हैं और खुद डालने को। जी हाँ, यही चल रहा है। जी यही चल रहा है। उनके पीछे कोई है
जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कटवा के काम करवा रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा वाले, अज्सू वाले जेएमएम पे आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो जेएमएम के बी टीम है। नहीं, हम तो कहेंगे कि ये सीपी चौधरी का बी टीम है सीपी चौधरी का बी टीम जी। कैसे वो कैसे हमारा मथुरा जी को हराने का लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बी टीम उनका है, सीपी चौधरी का बी टीम है, हमारा बी टीम नहीं है। आपका बी हम टीम लोग जहां भी जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हम लोग को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग तरफ आकर्षित है लोग, और सीपी चौधरी से त्रस्त है कि हम लोग आज तक उनको चेहरा भी नहीं देखे। हाल फिलहाल में आप लोग देखे भी होंगे कि कोई प्रेस में छपा भी था, लापता सांसद, आप लोग देखे होंगे। तो इससे ज्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं। अभी चुनाव के समय हुआ है तो अभी नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस साल का मुद्दा क्या है आप लोग के इस पास? साल जनता के के पास क्या बोल के वोट मांग इस रहे हैं? साल के मुद्दा यही है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग को पूरे झारखंड में सहारा इंडिया के कम पैसा नहीं डूब गया गरीब का। बिल्कुल। केंद्र में जो बैठा सरकार है सिर्फ जुमलाबाजी वाला है और कुछ नहीं है, उसके पास जुमला है। सहारा इंडिया में एक गरीब से गरीब का पैसा है, सिर्फ टाल मटोल करके इसको समय को बर्बाद किया। पहले तो बोले थे 10,000 रुपया मिलेगा, नहीं मिला अभी तक। किसी के अकाउंट में मिला? नहीं मिला। यानी सहारा इंडिया का पैसा आप लोग लौटाएंगे, जिसका भी हम पैसा लोग का अगर केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की इंडिया की सरकार अगर आती है तो प्रथम काम हम लोग करेंगे कि सारे लोग को जो सहारा इंडिया का पैसा है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। और क्या मुद्दा है? और मुद्दा है जो हमारा जो जितने भी मतलब वैकेंसी, जितने भी नौकरी रिक्त है, उसको हम लोग प्रयास करवाएंगे कि भरने का कोशिश किया जाए। लेकिन पेपर लीक काफी लोग कर देते हैं जी, सुनने में बीजेपी में भी होता है, यूपी में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, कहाँ नहीं होता है। सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्य में होता है पेपर लीक। अब देखिए, योगी बोलते हैं हमारा शासन में बहुत कड़ा शासन है, तो वहां क्यों हो रहा है पेपर लीक? आपका सरकार बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, फिर डबल इंजन की सरकार कैसे हो गया? आप बताइए ना, कैसे हुआ? आपका पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है, न्यायपालिका दुरुस्त है, तो फिर ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? हमारा तो यहाँ गठबंधन की सरकार, आपका तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन 400 पार बता रहे हैं इस बार बीजेपी। 400 पार देखिए, 400 से नीचे एक जीरो हट ना जाए, 40 में ना आ जाए, देख लीजिए, आने वाला है 4 तारीख। अच्छा, अभी जो आप समाचार देखते होंगे, कहीं कोई नेता हमारा जो है बीजेपी वाले जुमलाबाज जो है दे रहे हैं 400 का। ये 2 इलेक्शन जो गुजरा उसके बाद तीसरा में दे रहे हैं क्या कि 400 पार हमारा जा रहा है? किसी में ना अमित शाह जी दे रहे हैं, ना हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मोदी लहर है, लोग बोल रहे हैं कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है, ये जुमलाबाज का लहर है। सिर्फ हल्ला करो, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है ना। आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, आपने बोला था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, नहीं आया। हम लोग तो 15 लाख का आशा देख रहे हैं कि कब मेरा खाता में 15 लाख आए, अभी तक तो आया नहीं है। अच्छा, अब चलिए जयराम महतो पे आते हैं। जयराम महतो जब भी कहाँ भी जहां भी सभा करते हैं, लोग उसके पीछे बिना पैसा का, गाड़ी बिना तेल का दौड़े चले आते हैं उनके सभा में। ये गलत बात है, सब खरीदा हुआ है। ये बी टीम है, ये सीपी चौधरी अपने जो है अपना केडर को भेजते हैं और वही इनका ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहे हैं। इनके पास क्या है? जयराम के पास है क्या? क्या है? इतनी मान लीजिए ठीक है, आपसे हमसे सहानुभूति पब्लिक का रहेगा, लेकिन जो गरीब आपके पास जो जा रहा है तो उसका पेट्रोल का पैसा कहां से आएगा? खाने का पैसा कहां से आएगा? 100% है कि इसके पीछे कोई शक्ति है जो जयराम महतो का प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे मथुरा यादव के अगेंस्ट में, और उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये थे प्रदीप वर्मा जी। इनके विचार मैंने लिया। जेएमएम के युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष है, बारीकी से अपने विचार को इन्होंने रखा। कैसा लगा इनका विचार? इन्होंने बताया कि जो जयराम महतो है वो अज्सू और भाजपा की बी टीम है, और अज्सू वाले बोलते हैं कि
जेएमएम का बीटी में जयराम माथुर। बाकी इनका विचार सुना, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।